प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जादूगर यह कौन कविता पढ़ी है और समझी है। इस कविता के कवि का नाम श्री राजनारायण चौधरी है। आज हम इस कविता के कुछ अभ्यास के प्रश्न और उनके उत्तर समझेंगे और आपकी बात व अन्य क्रियाकलापों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कविता में जादूगर किसे कहा गया है? कविता में बादल को जादूगर कहा गया है क्योंकि बादल जादूगर की तरह अनेक करतब दिखाता है। अगला प्रश्न, जादूगर कैसा दिखाई देता है? जादूगर काले रंग की खुली जटाओं वाला तथा अनेक तरह के खेल दिखाता हुआ दिखाई देता है। अगला प्रश्न, जादूगर कौन कौन से करतब दिखाता है? जादूगर हवा रूपी पंखों से उड़ता है, कभी सूरज को ओझल करके दिन को ही रात बनाता है, कभी हाथी की सूंड की तरह धरती पर झुकाता है, कभी अपने झोले से धरती पर बूंदें बरसाता है। अगला प्रश्न, सोचो बादल को जादूगर क्यों कहा गया है? बच्चों, कवि ने बादल को जादूगर इसलिए कहा है कि जैसे जादूगर अपनी वेशभूषा तथा अनेक खेलों से दर्शकों को हैरान करता है, वैसे ही बादल भी आसमान में काले रंग के हवा के चलने से उड़ते हुए खेल दिखाते प्रतीत होते हैं। आपकी बात, धरती तक ऐसे झुक जाता जैसे हाथी सूंड नवाता। जब बादल झुकता है तो कवि को ऐसा लगता है जैसे कोई हाथी अपनी सूंड को झुकाता है। आपको भी बादलों में तरह तरह की आकृतियां दिखाई देती होंगी, उनके नाम लिखें। बच्चों, हमने विभिन्न जानवरों की आकृति जैसे कुत्ता, बिल्ली बादलों में दिखाई देते हैं। कई बार बादलों का रंग काला व हल्का लाल भी रहता है। दूसरा, बरसात के समय पानी छिड़कने वाले फव्वारे के समान हमें बादल लगने लगता है। तीसरा, बादलों में कभी कभी इंद्रधनुष इतना अच्छा लगता है जो बादलों की शोभा बढ़ाता है। आगे, आपको कैसा लगता है जब गर्मी में बादल सूरज को ढक लेते हैं? बच्चों, जब गर्मी में बादल सूरज को ढकते हैं तो हमें अच्छा लगता है क्योंकि सूरज की गर्मी हमें कम लगती है। जब सर्दी में बादल सूरज को ढक लेते हैं, बच्चों जब सर्दी में बादल सूरज को ढक लेता है तो हमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि सर्दी और अधिक लगने लग जाती है, सूर्य की गर्मी धरती पर कम पहुंचती है। आगे, नीचे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, कविता पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। बादल दिन को रात कैसे बनाता है? जब बादल सूरज की किरणों को ढक लेता है तो हमें
दिन में ही रात सी दिखाई देती है, क्योंकि सूरज की किरणों का प्रकाश धरती पर नहीं पहुंच पाता। अगला, बादल धरती को कैसे खुश करता है? बादल धरती की प्यास बरसात करके शांत करता है और धरती पर हरियाली पैदा करके धरती को खुश करता है। अगला, झोले से बूंदें टपकाता। बादल अपने झोले से बूंदें टपकाता है, इसी तरह ये अपने झोले से क्या निकालेंगे सोचकर लिखें। पहला है पिताजी। पिताजी के झोले से कागज, रुपये, चॉकलेट, बिस्किट आदि हो सकते हैं। मां के झोले में पैसे, रुपये, चॉकलेट, बिस्किट और पराठे भी हो सकते हैं। अध्यापिका के झोले में पेन, कागज, पुस्तक और चॉकलेट भी हो सकती है। इसी तरह जादूगर के झोले में जादू की छड़ी, कुछ छल्ले, डिब्बी, बड़े डिब्बे भी हो सकते हैं। अगला है डाकिया। डाकिये के झोले में कुछ कागज, पत्थर, चिट्ठी, मोहर, मनी ऑर्डर आदि हो सकते हैं। भाषा की बात करते हैं आगे। इस कविता में बादल के कुछ काम दिए गए हैं, जैसे खेल दिखाना, उड़ना। ऐसे ही कुछ और काम कविता में से छांटकर लिखें और उनसे वाक्य बनाएं। खेल दिखाना, जादूगर अनेक तरह के खेल दिखाता है। उड़ जाना, जादूगर हवा के पंखों से उड़ता है। ओझल करना, जादूगर सूरज को ओझल कर देता है। फिर है रात बनाना, जादूगर दिन को ही रात बना देता है। फिर है झुक जाना, जादूगर हाथी की सूंड की तरह धरती तक झुक जाता है। फिर है लुभाने वाला, जादूगर सबका मन लुभाने वाला है। सरसाने वाला, बादल बरसात करके धरती को सरसाने वाला है। जादूगर शब्द जादू और गर शब्द से मिलकर बना है। ऐसे कुछ और शब्द बनाएं। जादू, जादूगर। इसी तरह सौदा, सौदागर। बाजी, बाजीगर। कारी, कारीगर। अगला, निम्नलिखित शब्दों के लिए कविता में अन्य किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? हवा के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? हवा के लिए पवन शब्द का प्रयोग हुआ है। आकाश, आकाश के लिए नभ शब्द का प्रयोग हुआ है। सूर्य, सूर्य के लिए सूरज का प्रयोग हुआ है। पृथ्वी, पृथ्वी के लिए धरती का प्रयोग हुआ है। ओके बच्चों, थैंक्स।